अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज एक बार फिर आपको मेरी स्पीक्स में खुश आमदीद। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 12। चैप्टर है हमारा स्पेस और सैटेलाइट्स। ये हमारा चैप्टर है क्लास 6 का। ये एक्सरसाइज रियली हेल्पफुल साबित होगी जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं पीएसटी और जीएसटी की, उनके लिए रियली यूज़फुल है। आज हम बिल्कुल एक्सरसाइज 1 बाय 1 सारी एक्सरसाइज करेंगे, साइंस की करेंगे, मैथ की। टोटल हमारा फोकस जो होगा एक्सरसाइज पर होगा, जो एक्सरसाइज जो होती है ना उस पर हमारा टोटली फोकस होगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। पहली नंबर हमारी एक्सरसाइज है, रिव्यू क्वेश्चंस है। नंबर 1 में है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो। ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है ये हमें फिल करनी है, जिसमें हमें ये जो मीटियोर्स, मार्स, एस्टेरॉइड, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स ये जो दिए गए हैं ये हमें यूटिलाइज़ करने हैं। ये जो फिल इन द ब्लैंक्स में ये हमें ये सारे पुर करने हैं। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। सो गाइज, क्वेश्चन नंबर 1 इज़ दैट मून इज़ द डैश सैटेलाइट ऑफ अर्थ। तो यहाँ पर क्या होगा, मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट्स। क्या होगा, मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट्स। वो ये वाला नेचुरल है ना, ये यहाँ पर आएगा, मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। क्वेश्चन नंबर 2 है मोस्ट ऑफ द डैश लाइज बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ डैश एंड डैश। सो यहाँ पर आएगा मोस्ट ऑफ द एस्टेरॉइड्स आर लाइज बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। मार्स एंड जुपिटर, यहाँ पर ये आ जाएगा बी में। अब चलते हैं सी, द टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इज़ 24 आवर्स। यहाँ पर आ जाएगा हमारा जियो स्टेशनरी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है डैश आर कॉल्ड शूटिंग स्टार। हम शूटिंग स्टार किसको बोलते हैं, हम शूटिंग स्टार बोलते हैं मीटियोर्स को। ये हमारे शूटिंग स्टार होते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है डैश आर सैटेलाइट्स आर यूज टू लोकेट पोजीशन ऑफ शिप्स, एयरक्राफ्ट्स एंड ऑटोमोबाइल्स। ये हमारे होंगे ये नेविगेशन जो सैटेलाइट्स होते हैं ना, जो हमारे एयरशिप्स वगैरह जो समुद्र में जाते हैं या उसकी लोकेशन चेक करने के लिए हमें ये नेविगेशन सैटेलाइट्स यूज़ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है द टेल ऑफ कोमेट अपीयर्स एज इट पासेस नियर टू दी। जो टेल है कोमेट, जो हमने पढ़े हैं एस्टेरॉइड्स, जो उसके कोमेट्स होते हैं जो डस्टी पार्टिकल के बने हुए होते हैं, गैसेस फॉर्म में होते हैं, उनकी जो टेल है ऑफ कोमेट अपीयर्स इट अपीयर्स नियर टू द सन होगा। इसका होगा सन। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर इन द वर्ड जीपीएस लेटर जी स्टैंड फॉर। तो जैसा कि आपको मालूम है, पहले तो आपको ये एब्रीविएशन याद हो, जीपीएस का फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म है। यहाँ पर हमें पूछा जा रहा है लेटर जी स्टैंड फॉर। लेटर जी का मतलब क्या है, तो यहाँ पर होगा लेटर जी का मतलब होगा ग्लोबल। क्या होगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये इसका मतलब हो जाएगा, यहाँ पर ये लगाएंगे ग्लोबल। अच्छा, नेक्स्ट हमारा है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स आर यूज टू टेक डैश ऑफ अर्थ। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स आर यूज टू टेक डैश ऑफ अर्थ। जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं, अर्थ की ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हमने पढ़े हैं पीछे प्रीवियस चैप्टर में, तो इस चैप्टर में आप देख सकते हैं वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, वो फोटोग्राफ्स के लिए यूज़ करते हैं। वो यहाँ पर हम लगाएंगे फोटोग्राफ्स। डैश कंट्री लॉन्च द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स इन स्पेस। वो कौन सा पहला मुल्क था जिसने आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो खिला में भेजा, वो था रशिया था पहले, स्पुतनिक नाम था। तो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, हम यहाँ पर रशिया लगाएंगे। सो गाइस चलते हैं, ये रियली हेल्पफुल रहेगी एक्सरसाइज, खास करके आईबीए, पीएसटी और जीएसटी के लिए जो भी कैंडिडेट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए रियली हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसका फ़ायदा उठाना ज़रूरी है। तो मैं एक्सरसाइज पर ही मेरा फोकस रहेगा। सारी एक्सरसाइज हम करते जाएंगे 6 की, 7 की, 8 की। तो चलते हैं आगे एक्सरसाइज नंबर 2 की तरफ। मार्क विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू आर फॉल्स। सो क्वेश्चन नंबर ए है, इस एक्सरसाइज में कह रहा है जो हमारे ट्रू और फॉल्स को हमने रेक्टिफाई करना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो चलते हैं। ए में है नेविगेशन सैटेलाइट्स आर यूज टू ब्रॉडकास्ट टीवी सिग्नल्स। जो नेविगेशन सैटेलाइट्स हैं वो हमने पहले पढ़ा है, जो नेविगेशन सैटेलाइट्स होते हैं वो हमें यूज़ करते हैं
लोकेशंस के लिए यूज़ करते हैं, शिप्स की, एयरक्राफ्ट की, उनके लिए यूज़ करते हैं, तो ये होगा फॉल्स होगा। इसमें कहा यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फॉल्स, ये फॉल्स होगा। और उसके बाद आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मैन मेड ऑब्जेक्ट्स, ये बिल्कुल ट्रू है। क्वेश्चन बी है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मैन मेड ऑब्जेक्ट्स, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्रू करेंगे। तो जाहिर सी बात है जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं वो मैन मेड ऑब्जेक्ट्स होती हैं, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जैसे भी होगी वो मैन मेड ऑब्जेक्ट्स होगी। मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम, ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। हमारे सोलर सिस्टम के अंदर बहुत सारे मून्स हैं। अब हम इसको ऐसा कह सकते हैं, मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ द अर्थ, अर्थ का जो है ना वो ये ओनली है, और मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, ये स्टेटमेंट्स हमारी क्या होगी, फॉल्स होगी। सॉरी यहाँ पर आएगा, ये हमारी स्टेटमेंट्स क्या होगी, फॉल्स होगी। तो सी वाली स्टेटमेंट ये फॉल्स है। डी में मेट्रॉइड्स एंड एस्टेरॉइड्स आर मेड अप ऑफ रॉक्स, मेट्रॉइड्स एंड एस्टेरॉइड्स, जो मेट्रॉइड्स होते हैं, एस्टेरॉइड्स होते हैं, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हमारे एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, जो प्लैनेट्स के जो पार्ट्स, टूटे हुए पार्ट्स होते हैं उनके होते हैं, ये जो है ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। डी जो है इसकी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू होगी, ठीक है। ई में है नेचुरल सैटेलाइट्स और नॉन सेलेस्टियल बॉडीज़, जो नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं वो नॉन सेलेस्टियल बॉडीज़, नॉन नहीं, वो हेवनली बॉडीज़ होती हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं, ये भी स्टेटमेंट्स आपकी फॉल्स होगी, ठीक है। एफ में चलते हैं फ्रेंड्स। एस्टेरॉइड्स आर आल्सो कॉल्ड माइनर प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स आर आल्सो कॉल्ड माइनर प्लैनेट्स, सो ये स्टेटमेंट्स बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सही है, क्योंकि एस्टेरॉइड्स जो होते हैं, जो हमारे जो माइनर प्लैनेट्स भी कहा जाता है, जो बचे हुए टुकड़े होते हैं किसके, हमारे जो 8 जो मेजर प्लैनेट्स हैं उनके, तो ये स्टेटमेंट्स हमारी एफ में ट्रू होगी, ठीक है। लैंडसैट इज़ द नेम ऑफ सैटेलाइट्स लॉन्च्ड बाय पाकिस्तान, दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। लैंडसैट इज़ द नेम ऑफ सैटेलाइट है जो यूएसए ने लॉन्च किया था, पाकिस्तान ने नहीं किया था, तो जी का फॉल्स होगा, ये पाकिस्तान का नहीं है, लैंडसैट जो है यूएसए का है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो एच में चलते हैं। कॉमेट्स अपीयर्स एज ब्राइट स्ट्रीक ऑफ लाइट ऑन द स्काई, जो कॉमेट्स होते हैं हमारे जो डस्टी पार्टिकल, और इसको स्नोबॉल भी बोलते हैं, कॉमेट्स जो होते हैं वो हमारे जो अपीयर एज ए ब्राइट स्ट्रीक ऑफ लाइट ऑन द स्काई, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ट्रू है, तो हम एच का यहाँ पर ट्रू करेंगे। सो आई होप दैट यू आर गेटिंग, दैट्स ए वेरी इजी एंड रियली हेल्पफुल। सो गाइज चलते हैं आगे, ये MCQs टाइप एक्सरसाइज थी, चलते हैं आगे, जो इनके MCQs हैं ना उस पर हमारा फोकस रहेगा। अच्छा चलते हैं MCQs की तरफ, इनके MCQs आपके सामने हैं, ये हैं। सो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, सर्किल द करेक्ट आंसर, सर्किल द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 है, ये हमारे MCQ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हमें मिस नहीं करनी चाहिए, वो एक्सरसाइज से उठा सकते हैं IBA वाले, तो PST GST के लिए ये जो MCQs है ना, क्वेश्चन नंबर 1 वाला, ये वाला, ये MCQs IBA PST की सैम्पल पेपर में दिया हुआ है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए नेचुरल सैटेलाइट, इनमें से कौन सा नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, नीचे दिए गए सैटेलाइट्स में से कौन सा नेचुरल सैटेलाइट्स नहीं है। तो जैसा कि आपको पता है मून जो है नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, स्पुतनिक ये नहीं हो सकता, और ये है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है, किसने लॉन्च किया था, रशिया ने किया था। और सेचन, ये वैसे आपको प्लानट का पता है, प्लानट है, कॉमेट्स जो हैं वो प्लानट्स और एस्टेरॉइड्स के पार्ट्स हैं, तो इसका सही जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए नॉट ए नेचुरल सैटेलाइट्स, बाकी तीनों मून, सेचन और कॉमेट्स, ये तीनों क्या है, नेचुरल सैटेलाइट्स हैं के पार्ट हैं, बाकी ये जो है ना स्पुतनिक है ना, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है। अच्छा नेक्स्ट हम चलते हैं, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स जो होते हैं ना वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, जो फॉर सपोज इस किस्म की फ्लड्स आ जाए, अर्थक्वेक्स आ जाए, या ऐसे किस्म में फॉरेस्ट में आग लग जाए, या हमें किसी मैपिंग की ज़रूरत पड़ती है ना, जब हम बड़ी बड़ी सिटीज़ लाइक कराची
और मेजर सिटीज़ जो लाहौर है, कराची है, हैदराबाद है, तो हमें उससे सिटी का ऊपर से नक्शा खींचना हो तो हम जो यूज़ करते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स मैपिंग के लिए। तो इसका भी ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बिल्कुल बी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 ये आ भी सकता है, शॉर्ट फॉर्म है पीएसटी और जीएसटी के लिए। जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम इज़ यूज टू, हम किसके लिए यूज़ करते हैं? जीपीएस सिस्टम जो हमारा कॉमन है, ये हम जो इस्तेमाल करते हैं लोकेशन मालूम करने के लिए, कोई भी ऑब्जेक्ट किस जगह पे है तो उसकी हम जो लोकेशन के लिए यूज़ करते हैं ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सी इज़ ए एक्यूरेट ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 3 सी इज़ ए एक्यूरेट ऑप्शन। सो ये थे आपके ऑब्जेक्टिव। So guys, I hope that you are getting our remaining exercise 1 is remaining, we are going to discuss on tomorrow. The video is going to be long. So guys, it's all for today. So guys, stay tuned with my YouTube channel. I will share all exercises of science class as well as maths, Sindhi, English, all subjects I will cover exercises. So wish you all the best. Thank you so much. See you soon.